हमारे YouTube चैनल पर। मैं विनय प्रताप सिंह आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा यहाँ पे बेटा। ठीक, पॉलिटी जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, राज व्यवस्था। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे पता है, ये जो चैनल है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तुम्हारा एसएससी, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस या किसी भी स्टेट का पुलिस हो, या एसएससी किसी भी स्टेट का हो, या फिर तुम्हारा एनडीए, सीडीएस, पीसीएस लेवल का, हर तरीके के आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाला हूँ। दूसरा बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो पॉलिटी कराऊंगा तो ध्यान रखना, पॉलिटी हम बेसिक से लेके पूरा स्टार्ट करेंगे और पूरा इसमें अच्छे से डीप जाके तब हम यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर करा के एंड में अपने क्वेश्चंस वगैरह क्लियर कर लिया करेंगे थोड़ी बहुत देर। लेकिन आज जो पहली वीडियो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आज मैं केवल आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक कराने वाला हूँ, क्या कराने वाला हूँ, वो सारी चीजें। इधर सबसे पहले पॉलिटी राज व्यवस्था। दूसरा आपको पता है बेटा, पॉलिटी जो है हम कंपटीशन की भाषा में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पॉलिटी सब्जेक्ट जो होता है हमारा किसका पार्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का। ये वही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोल देते हो, संविधान। और संविधान जिसके फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आप लोगों ने सुना हुआ किसे बोला जाता है इंडिया में, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को। ठीक, पॉलिटी किसका पार्ट होता है, मैंने अभी आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है, क्योंकि आगे चल के यही कॉन्स्टिट्यूशन आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वो सारी चीजें हम आगे क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, अगर मैं इंग्लिश में से बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं, सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस required to be run any country। ठीक, यानी किसी भी कंट्री को, मैंने यहाँ पे सीधे सीधे एनी कंट्री यानी किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर हम लोगों की पहली बेसिक नीड कोई चीज है तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी कंट्री को चलाने के लिए सारे के सारे नियम और कानून दे रखे होंगे। ठीक, दूसरा आपको पता है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, जुडिशरी हो, कुछ भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी व्यक्ति इंडिया में कोई भी काम करेगा तो किसके दायरे में रह के काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के। तुम लोगों ने कंप्यूटर में एक क्वेश्चन सुना भी होगा, एक क्वेश्चन आता है, इंडिया में सर्वोच्च किसे बोला जाता है, या सबसे बड़ा क्या होता है, या इंडिया में सुपीरियरिटी किसकी होती है। तो सुपीरियरिटी किसकी होती है बेटा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की तीन तरीके से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ा किसे बोला जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बड़ा। अगर आपसे कोर्ट पूछ ले इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी पोस्ट शायद आप सभी लोगों को पता होगी, वो किसकी होती है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सारी चीजें कैसे कैसे संविधान बना, क्या हुआ आगे चल के, कैसे इसे काम करता है, कितने आर्टिकल्स हैं इसमें, कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल हैं, स्मॉल एबीसीडी वाले आर्टिकल कौन से होते हैं, कैपिटल एबीसीडी वाले आर्टिकल कौन से होते हैं, हर एक चीज यहाँ पे कैसे आर्टिकल बढ़ाए जाते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे आगे कराने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं। मैं तुम्हें आगे जो टॉपिक कराऊंगा, सबसे पहले आज तो टॉपिक ही बताऊंगा, बाकी सारी चीजें मैं आने वाली वीडियो जो होंगी उनमें एक तरफ से धीरे धीरे करके हम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहला टॉपिक जो होगा हमारा, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम उसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे किस तरीके से संविधान बनाया गया, क्या हुआ, कैसे कैसे, जो जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आखिर इंडिया को आज़ादी कैसे दी, आज़ादी देने के साथ साथ संविधान किस तरीके से बना, किसने संविधान बनाया, इसी संविधान सभा को भी यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी यहीं पे पढ़ लोगे तुम, यानी संविधान सभा। संविधान सभा में ही थोड़ा सा आपको ओवरव्यू लेते हुए यहीं पे मैं तुम्हें महात्मा गांधी भी पढ़ा दूंगा,
यहीं पर तुम्हारे नेहरू जी भी आएंगे, यहीं पर सरदार पटेल भी, यहीं पे एक और व्यक्ति जो कि पाकिस्तान के महात्मा गांधी बोल सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सारे के सारे नाम किसने क्या योगदान रहे हैं ये भी हम यहाँ पे क्लियर करके जाएंगे। उसके बाद में संविधान सभा में किस तरीके से संविधान बनाया। दूसरी चीज़ तुम्हें पता है बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यानी कि लिखित संविधान बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखित क्या होता है, और एक और वर्ड्स में हो गए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अनरिटन क्या होता है, यहाँ पे नाम पे नहीं जाना है, अच्छे से जानते हो। अलिखित का मतलब ये नहीं कि लिखा हुआ नहीं होगा, लिखा हुआ ये भी होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसी में और भी टाइप्स कराऊंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे रिलेट होता है आपका कठोर संविधान, इसी के साथ साथ आपको फ्लेक्सिबल भी कराऊंगा। फ्लेक्सिबल यानी लचीला संविधान, ठीक। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड बोला जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड और फ्लेक्सिबल बोला जाता है। दोनों तरीके का होता है। तो दोनों का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट प्रोसेस भी मैं आपको यहीं के साथ ही साथ डिफाइन कर दूंगा, अमेंडमेंट किस तरीके से होंगे तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद में हम सीधे सीधे पार्ट्स पे आ जाएंगे, और इन्हीं पार्ट्स के साथ साथ मैं आपको एक टॉपिक और क्लियर करता हुआ जाऊंगा, संविधान के सोर्सेज। सोर्सेज यानी कि स्रोत। स्रोत का मतलब होता है हमारा संविधान जो है, तुम्हें पता है बेटा क्या बोला जाता है, उधार का थैला बोला जाता है। उधार का थैला मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने पुनवा जोड़ा, उसी तरीके से होता है। मतलब कहीं से कुछ लिया है, कहीं से कुछ लिया है, अदर कंट्री से सारी चीजें ले लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। और इसी का एक रीजन भी बोल सकते हो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन डाल देता है कि जैसे डीपीएसपी पूछ लेगा, डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, बीमर सिद्धांत पूछ लेगा, बीमर सिद्धांत क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो आप पढ़ते हो, ठीक है ना। यहीं पे सारी चीजें बता दूंगा कहाँ से क्या लिया गया। जैसे यहाँ पे थोड़े डीप भी जाएंगे हम लोग। इसी के बाद में हम अपने पार्ट्स क्लियर करेंगे। पार्ट्स जो तुम्हारे पूरे 25 पार्ट्स हैं प्रेजेंट में, पूरे 25 पार्ट्स हम लोग क्लियर करके जाएंगे। 25 के 25 भाग, पूरे 22 भाग जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में थे यानी कि मूल संविधान वाले, और बाकी 4 पार्ट जो बढ़ाए गए वो, और एक पार्ट जो पार्ट नंबर 7 खत्म किया गया वो भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, आखिर क्यों खत्म किया गया, कैसे खत्म किया गया। इन्हीं पार्ट्स में सारे आर्टिकल्स आपके कवर हो जाएंगे। आपको पता है किसी जैसे पार्ट नंबर 1 पढ़ोगे तो पार्ट नंबर 1 में आपका आ जाता है आर्टिकल 1 to 4, 1 से 4 तक। दूसरे में आ जाएगा 5 to 11, उसके बाद तीसरे में 12 to 35, फिर 36 to 51। इस तरीके से पार्ट के अंदर ही आपके आर्टिकल आते हुए चले जाएंगे। तो आर्टिकल यहीं की यहीं साथ ही साथ क्लियर होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं आर्टिकल्स में आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं वो भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होंगे उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन करते हुए हम चीजों को आगे ले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बोल सकता हूं मैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के साथ साथ आपकी यहीं पर सिटीजनशिप भी आएगी। सिटीजनशिप जो कि पिछले काफी टाइम से देख रहे होंगे, नागरिकता को लेके काफी बड़ा विवाद चल रहा है इंडिया में, ये चीजें आप क्लियर करोगे। इसके बाद में आप फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी भी क्लियर करोगे। फंडामेंटल ड्यूटी के साथ साथ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद में बेटा हम गवर्नमेंट वाला पोर्शन पढ़ेंगे। गवर्नमेंट वाले पोर्शन यानी सरकार वाले पोर्शन में हम लोग सबसे पहले जो उठाएंगे वो पार्लियामेंट वर्ड उठाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट वर्ड में ही हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। पार्लियामेंट यानी संसद, और संसद जो हमारी मिलके बनेगी वो किससे मिलके बनेगी, 3 पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा पार्ट जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, प्रेसिडेंट को, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यहाँ पे क्लियर होंगे। अब आपको पता है ये जो आपके लोकसभा और राज्यसभा है, इन दोनों के मेंबर्स को हम लोग बोल देंगे एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, सांसद, यानी कि बोल सकता हूँ संसद के सदस्य क्या बोले जाएंगे, सांसद। इन्हीं एमपी में से आपका एक जो एमपी होगा वो क्या बन जाएगा, पीएम बन जाएगा। पीएम के साथ साथ यहीं पर आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गठित होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद,
और इसी मंत्रिपरिषद का एक और पार्ट आप पढ़ोगे कैबिनेट वाला, कैबिनेट काउंसिल यानी कि मंत्रिमंडल। ठीक है बेटा, यहीं पे इसके साथ में हमारे लोकसभा में लोकसभा स्पीकर भी क्लियर हो जाएगा, राज्यसभा में हमारा वाइस प्रेसिडेंट क्लियर हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के साथ ही ले लेंगे क्योंकि एक चेयरपर्सन होता है किसका, राज्यसभा का। ठीक है, और यहीं पे पार्लियामेंट जब हम लोग करेंगे तो इसी के साथ साथ हम लोग बिल भी क्लियर कर लेंगे, बिल यानी कि विधेयक। और यहीं पे मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट, यानी बिल और एक्ट में अंतर क्या होता है, ये भी चीजें हम यहीं क्लियर करेंगे। और बिल में हम सारे बिल पढ़ेंगे, जैसे कि सिंपल बिल, आपके अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल के साथ साथ मनी बिल भी आएगा आपका, मनी बिल के साथ साथ फाइनेंशियल बिल भी आएगा, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। इसके साथ साथ बेटा एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आएगा। उसके साथ साथ एक और आता है आपका ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश, अध्यादेश वाला टॉपिक हम राष्ट्रपति के साथ लेके जाएंगे। ठीक है ना, यहीं पे हमारे बिल आ जाएंगे, यहीं पे हम जॉइंट सेशन भी आपका क्लियर कर देंगे। जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का कब बुलाया जाता है, कौन इनवाइट करता है, कितने दिन बाद इनवाइट किया जाता है, क्या जॉइंट सेशन बिल आने के 6 महीने से पहले भी इनवाइट किया जा सकता है, इनवाइट किया जा सकता है तो कैसे इनवाइट किया जाएगा। मनी बिल और फाइनेंस बिल में अंतर शायद आज तक ना समझ पाए हो तो ये भी चीजें बड़े अच्छे से क्लियर करके जाएंगे। बिल, कौन से बिल पे कितनी मेजोरिटी हमें पार्लियामेंट में चाहिए होगी और मेजोरिटी टोटल मेंबर की चाहिए, प्रेजेंट मेंबर की चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जब प्रेसिडेंट वाला टॉपिक क्लियर करेंगे तो प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में प्रेसिडेंट की पावर भी हम लोग क्लियर करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति की शक्ति। और इसकी शक्तियों में ही आपके जो टॉपिक आएंगे इनमें एग्जीक्यूटिव पावर भी आ जाएगी इसकी, एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका के साथ साथ लेजिस्लेचर पावर, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका शक्ति, उसके साथ साथ जुडिशरी पावर, न्यायपालिका शक्ति। इसी के साथ वीटो भी क्लियर करेंगे, राष्ट्रपति की जो वीटो पावर होगी। वीटो पावर के बाद में बेटा हम लोग इमरजेंसी वाला टॉपिक क्लियर करेंगे। इमरजेंसी लगभग तुम्हारी 2 घंटे में कंप्लीट हो पाएगी क्योंकि 3 इमरजेंसी और तीनों इमरजेंसियों में जो सबसे ज्यादा आज की डेट में बीजेपी गवर्नमेंट में आप लोग सुनते होंगे, तीसरी इमरजेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आज की डेट में क्योंकि बीजेपी एक हिसाब मांगती है कांग्रेस से। तीसरी इमरजेंसी जो लगाई थी आप लोगों ने आंतरिक अशांति को लेके, इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेके, वो क्यों लगाई थी, उस टाइम पे कौन सी नीड थी इमरजेंसी की, क्योंकि एक छत्र शासन करती आ रही थी कांग्रेस अभी तक। इसी इमरजेंसी के बाद पहली बार नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी, तो वो कैसे बनी। इसी इमरजेंसी के टाइम पे आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ, वो किस तरीके से हुआ, 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, क्योंकि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। और इसके बाद में यहीं पे आपका लोकसभा का और राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी उनका टर्म 1-1 साल के लिए 42nd अमेंडमेंट पर बढ़ाया जाएगा, उसे फिर 5 साल फिर से घटा के किया जाएगा 6 की जगह जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बन जाएगी। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है ना। इमरजेंसी अपना अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा पार्लियामेंट होता है, तुम एक चीज तो जानते हो बहुत अच्छे से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट है वर्क करेगी पूरी कंट्री के लिए करेगी, स्टेट गवर्नमेंट है अपने स्टेट में करेगी यानी अपने अपने राज्यों में करेगी। तो जैसे सेंटर में पार्लियामेंट होगी, स्टेट में इसी तरीके से क्या आ जाएगा लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर यानी कि विधान मंडल पढ़ोगे यहाँ पे। और विधान मंडल के भी तुम्हारे 3 पार्ट हो सकते हैं बेटा। पहला लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, जो कि तुम्हारा हर एक राज्य में होता है और यूनियन टेरिटरी में भी, प्रेजेंट में 3 यूनियन टेरिटरी में ही होता है, जैसे आपका दिल्ली हुआ, पांचेरी हुआ और एक और तीसरा जम्मू कश्मीर। हालांकि जब से यूनियन टेरिटरी बना है तब से वहां पे भी गवर्नमेंट नहीं बनी है, प्रेसिडेंट रूल अभी तक चल रहा है। दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब विधान परिषद भी यही पढ़ोगे। विधान परिषद जो कि प्रेजेंट में आपके केवल 6 स्टेट्स में है। 7वां स्टेट जो अभी तक जम्मू कश्मीर हुआ करता था वो खत्म हो चुका है और 7वां स्टेट हो सकता है इसमें बहुत जल्दी उड़ीसा ऐड हो जाए,
ठीक है ना। तो प्रेजेंट में 6 स्टेट्स हैं। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल केवल 6 राज्यों में ही क्यों है, लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक राज्य में, तो इसका भी बताऊंगा। काउंसिल कैसे बनती है और काउंसिल बनने के बाद खत्म भी कैसे होती है, क्योंकि तुम्हें शायद ना पता हो तो बता दूं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी थी वो आपके कहाँ पे बनी थी, केरला में बनी थी। उसके बाद में केरला में आज की डेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। बंगाल में बन चुकी है, पंजाब में बन चुकी है, असम में बन चुकी है। ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बनाई, खत्म कर दी। आंध्र प्रदेश ने बनाई थी, खत्म कर दी, 2007 में फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी। ठीक है, यहीं पे हमारा स्टेट का राष्ट्रपति में बोल सकता हूँ कौन आ जाएगा, गवर्नर यानी कि राज्यपाल महोदय। जैसे यूपी में हो तो यूपी में आनंदीबेन पटेल। ठीक है, गवर्नर जो होता है, जैसे सरोजिनी नायडू ने बोला भी था, सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की तरह होता है। ठीक है, तो ये सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की तरह कैसे होता है, कौन सी पावर होती है, क्योंकि एक सेंटर में प्रेसिडेंट देखा जाए और स्टेट में गवर्नर देखा जाए तो बोल सकते हो अपने अपने पहले नंबर की पोजीशन है ये स्टेट में, ये सेंटर में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पावर जो होती है इनकी वो कम होती है, क्योंकि राज्य में जो पावर होगी वास्तविक रूप से वो सीएम में ज्यादा होंगी और सेंटर में पीएम में ज्यादा होती है। क्योंकि स्टेट में गवर्नर ज्यादातर जो वर्क करेगा वो आपके किसके कहने पे करेगा, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट की होगी सेंटर में, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पीएम की केंद्र में होती है। ठीक है, तो उन चीजों को भी क्लियर कर लेंगे हम यहीं पे। दूसरी चीज, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो आपके होते हैं हम क्या बोल देते हैं, एमएलए। जैसे कि तुम में से हर तीसरे लड़के के चाचा विधायक होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब एमएलसी होते हैं इसके मेंबर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है ना, यहीं पे सेंटर में सॉरी स्टेट जो होते हैं हमारे उनमें गवर्नर होंगे और यूनियन टेरिटरी में एलजी पढ़ोगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक। ठीक है, वो चीजें हम लोग क्लियर कर लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के बाद में हमारी पंचायतों से भी आजकल क्वेश्चन आने लग गए पेपर में। पंचायती राज एक टॉपिक सुनते होगे, बाकी अभी देख रहे होगे इसी साल लगभग हो सकता है अगर ये लॉकडाउन टाइम पे खुल गया तो यूपी में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। प्रधान जिन्हें हम बोल देते हैं, प्रधान सरपंच बोला जाता है कहीं कहीं। तो इन चीजों को, इनके चुनाव कैसे होते हैं, क्या होता है, पावर कितनी होती है, पंचायती राज कैसे बना, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये सारी समितियां मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा। कौन सी समिति का क्या रोल रहा है, किसने कौन सी सिफारिश की थी। और यहीं पे मैं तुम्हें कुछ योजनाएं भी पढ़ाऊंगा, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद पंचायत दिवस जो आप पढ़ोगे वो कब होगा, 24 अप्रैल। जैसे इस साल देखे होंगे 2020 में 24 अप्रैल को मोदी जी ने पंचायतों को संबोधित किया था, पूछा था किस राज्य में क्या हाल चल रहा है, किस गांव में क्या हाल चल रहा है। पंचायतों के हेड यानी कि सरपंचों से, प्रधानों से बातें करी थी। और ये 24 अप्रैल की डेट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसी में केस स्टडी जिस टाइम कराऊंगा तो 24 अप्रैल को ही तुम्हारा केस बंद भारतीय केस का जजमेंट आएगा। 24 अप्रैल को ही तुम्हारा राजीव गांधी के टाइम पे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। वो सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट पढ़ने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ज्यूडिशरी वाला पोर्शन भी कवर करेंगे। ज्यूडिशरी यानी कि न्यायपालिका। और न्यायपालिका में हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय हम लोग इसे बोल सकते हैं, ये भी क्लियर करेंगे। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर करेंगे। यहीं पे हमारा एक जुडिशियल रिव्यू वाला टॉपिक भी आएगा, जुडिशियल रिव्यू क्लियर करेंगे। ठीक है ना, और यहीं पे एक और आप लोगों ने सुना हो शायद, झारखंड जो राज्य होता है हमारा, झारखंड में एक जगह पड़ती है झुमरी तलैया। तो इस झुमरी तलैया का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है तुम्हारी जुडिशरी में, ये भी हम लोग क्लियर करेंगे। इसमें जुडिशरी को एक तरीके से बोला जाए तो बिल्कुल इसमें चेंज ला के रख दिया था झुमरी तलैया ने 1980 में। ठीक है, तो झुमरी तलैया का क्या रोल रहा है वो भी चीजें क्लियर करेंगे। कौन से मैटर में कहाँ पे हम अपील कर सकते हैं, कौन से केस में कौन सा कोर्ट सुनवाई करेगा, ये सारी चीजें जुडिशरी में हम लोग क्लियर कर जाएंगे। उसके बाद में बेटा कुछ कमीशन भी आपको कराने पड़ेंगे। कमीशन यानी कि आयोग, इनमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन भी आएंगे और कुछ ऐसे कमीशन भी जो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन में आ जाएगा तुम्हारा यूपीएससी आ जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग, पीएससी आ जाएगा इसी में तुम्हारा इलेक्शन कमीशन कराऊंगा।
इसी में तुम्हारा फाइनेंस कमीशन कराऊंगा, फाइनेंस कमीशन, एससी कमीशन भी कराऊंगा, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, ठीक है। ये सारे कमीशन में तुम्हें यहाँ पे क्लियर करा के तब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और भी छोटे मोटे टॉपिक बहुत से हो जाते हैं, जैसे लैंग्वेज है, भाषाएं, ठीक, भाषा भी क्लियर करेंगे, कब भाषाएं जोड़ी गई, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, कौन से स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ एक टॉपिक जो कि प्रेजेंट में तो खैर पावर कम हो गई है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सब लोगों ने सुने भी होंगे, आर्टिकल नंबर 35A और आर्टिकल नंबर 370, जो कि दोनों ही आर्टिकल हमारे किससे रिलेटेड हैं, जम्मू कश्मीर से। आर्टिकल 35A अमित शाह ने पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म कर दिया है, और आर्टिकल 370 पूरी तरीके से खत्म हुआ है या इसके पार्ट खत्म हुए हैं, वो चीज़ें भी क्लियर करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 370 अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। इसके जो प्रोविजन थे जो जम्मू कश्मीर स्टेट को अलग से मिले हुए थे वो खत्म हुए, वो सारी चीज़ें कराऊंगा। इसी में तुम्हारे जम्मू कश्मीर में पहले क्या होता था, किस तरीके से जम्मू कश्मीर रियासत का इंडिया में विलय हुआ। जम्मू कश्मीर रियासत जिस टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे उसी टाइम पे जूनागढ़ रियासत भी पढ़ लेंगे, हैदराबाद और जो 562 अलग से रियासतें थी जो सरदार पटेल ने इंडिया में मिलाई थी, वो सारी रियासतें भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है, भारत के एकीकरण के जनक बोले जाते हैं, जैसे जर्मनी में बिस्मार्क को बोला जाता है, उसी तरीके से भारत में सरदार पटेल। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी शायद आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि हर तीसरे एग्जाम की कहानी आज डेट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कभी हाइट पूछेगा, कभी कौन सी नदी के किनारे है, कभी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है बेटा। उसके साथ साथ तुम्हारा यहाँ पे जुडिशरी वाला टॉपिक हो गया, और भी टॉपिक आपको बोलते हैं, जैसे सीएजी पढ़ोगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और सीएजी के साथ साथ ही मैं आपको कुछ कमेटी भी कराऊंगा यहाँ पे। कमेटी यानी कि समितियाँ, जिसमें तुम्हारी एस्टीमेट कमेटी आएगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, ये कमेटियाँ भी कराऊंगा आपको। सीएजी के साथ आपको एक टॉपिक अलग से भी कराऊंगा, जिसमें अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, आर्टिकल नंबर 76, यानी केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार या भारत सरकार का वकील, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, लॉ एडवाइजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ही बोला जाता है। इसी तरीके से स्टेट में आपका आ जाएगा एडवोकेट जनरल, तो ये भी मैं आप लोगों को दोनों चीजें क्लियर कराऊंगा। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, एडवोकेट जनरल क्या होता है, क्या इसी में सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा देखते होंगे, जैसे केंद्र सरकार को कोई पार्टी बना दिया जाए किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां से या तो अटॉर्नी जनरल सरकार का पक्ष रखने जाते हैं, या फिर सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट है, तो सारा मेहता हर एक मैटर में देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट जाके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ में आपके अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद हम लोग कुछ और भी टॉपिक, जैसे कि तुम्हारे शेड्यूल, शेड्यूल यानी अनुसूची, पूरी 12 अनुसूची क्लियर कराऊंगा, और 12 अनुसूचियों में जो 8 पहले से थी और बाकी 4 अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई, तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। एक चीज और यहीं पे बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीजें बहुत अच्छे से सुनते होंगे, आर्टिकल, पार्ट और शेड्यूल, ठीक है। आर्टिकल का मतलब हर एक टीचर समझाएगा, पार्ट का मतलब हर एक टीचर समझाएगा, लेकिन संविधान में शेड्यूल की कौन सी जरूरत पड़ेगी, शेड्यूल में आखिर क्या चीजें होती हैं, वो चीजें नहीं बताएंगे, तो वो चीजें मैं तुम्हें क्लियर करके दूंगा यहाँ पे, ठीक। उसके शेड्यूल के बाद में मैं तुम्हें अमेंडमेंट कराऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं। अमेंडमेंट यानी कि संविधान में संशोधन जो होंगे आपके। अमेंडमेंट के बाद में मैं तुम्हें कुछ बेटा चार्टर एक्ट भी कराऊंगा। चार्टर एक्ट तुम्हारे स्टार्टिंग में करा दूंगा या फिर एंड में क्लियर करा दूंगा, जैसे कि जितने भी तुम्हारे चार्टर एक्ट आए हैं, कंपनी ने किस तरीके से शासन किया, कंपनी की पावर कैसे कैसे करके कम करी गई ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में कैसे पावर में आई, यहीं पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया जाएगा। 1757 बैटल ऑफ प्लासी और 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। इसी के साथ साथ 1885 तुम्हारी इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरीके से बनेगी, उसके साथ आगे जो भी टॉपिक होंगे धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे। यहीं पर थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे, जब संविधान का बेस तैयार करेंगे, तो उस टाइम पर तुम्हारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, इन दोनों पे भी थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग लेके जाएंगे, ठीक।
उसके बाद में तुम्हारी केस स्टडी जो रहती है, इसमें केस स्टडी भी क्लियर कराऊंगा, जितने भी तुम्हारे केसेज हैं, इंपॉर्टेंट केसेस सुनते हो, केस भी कराऊंगा। प्रियम्बल, प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना, ये टॉपिक भी मैं तुम्हें क्लियर कराऊंगा। बाकी जो भी टॉपिक अभी दिमाग से उतर रहे हैं वो सारे टॉपिक मैं तुम्हें क्लियर कराते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है बेटा। बाकी एक चीज याद रखना, अगर YouTube पे मेरे चैनल पे तुम लोग आ रहे हो, वीडियो अगर देख रहे हो, तो ध्यान रखना वीडियो में सीक्वेंस उसमें डालता जाऊंगा, पहली वीडियो कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तो उसमें तुम्हें नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट्स जरूर बनाते चलना, क्योंकि अगर नोट्स बना लोगे तो आने वाले टाइम पे जब भी कोई एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम से पहले थोड़ा सा हाथ निकालना, नज़र निकालना, उसमें अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा रटने की बोलूँगा नहीं बेटा, समझने पर ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि समझ जाओगे तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी बाद में, क्योंकि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो कंपटीशन से ज़्यादा कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपना ध्यान रखना। बाकी वीडियो अपना थोड़ा सा शेयर भी कर देना, और उसके बाद में चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि ये भी चीज़ें ज़रूरी है तुम्हारा। जब हम लोग इतना फ़ायदा करा रहे हैं तो एक क्लिक तो तुम्हारा भी बनता है, ठीक है ना। बाकी बार बार हर वीडियो बोलने की जरूरत ना पड़े, ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। थैंक यू।